Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter, that is chapter number 8. That is chapter number 8, the house and the clocks. Dear students, in this chapter we will also study on these topics, materials used for making a house. ठीक है, हाउस में जो है कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कच्चा हाउस में कौन से मटेरियल यूज होते हैं, पक्का हाउस में कौन से मटेरियल यूज होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। एंड सेकेंड, काइंड्स ऑफ हाउसेज, हाउस के कितने प्रकार होते हैं, हाउस के घर के कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे। जैसे जो है टेम्परेरी हाउस, ठीक है, फ्लैट और कारवां, ठीक है, टेंट, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, हट, ठीक, एक गुड हाउस और एक अच्छे घर के बारे में जानेंगे कि घर में, अच्छे घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम किस टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्लॉथ्स के बारे में, कि हम किस सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, ये सब जानेंगे। तो बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर का फिगर चलता रहेगा, ठीक है, और हमारी वॉइस आती रहेगी। हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। आप अपनी बुक ओपन करके हमारे हिसाब से इस चैप्टर को रीड करिएगा और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अच्छे से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 8 द हाउस एंड द क्लॉथ्स के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 46 ओपन करिए। आइए चैप्टर को रीड किया जाए। बिसाइड्स फूड, भोजन के अलावा, all of us need a house to live in and clothes to wear। भोजन के अलावा हमें और किसकी ज़रूरत होती है? घर की, ठीक है, और कपड़ों की। घर की ज़रूरत उसके अंदर रहने के लिए और कपड़ों की ज़रूरत पहनने के लिए होती है। ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स हमारी क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इसका मतलब रोटी मीन्स फूड, कपड़ा मीन्स क्लॉथ्स और मकान मीन्स हाउस। हमें इन तीन चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। ये हाउस जो हमारे होते हैं और क्लास होते हैं, ये हमको हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। किससे? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, रेन बारिश से, और विंड हवा से। ठीक है, ए हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम रॉबर्स एंड एनिमल्स। एक घर लुटेरों से, डाकुओं से और जानवरों से हमारी सुरक्षा करता है। वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली। हम घरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वी कॉल इट आवर होम, और हम इसे अपना घर कहते हैं। वो घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, उसी को हम घर बोलते हैं। ठीक, क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। कपड़ों का क्या काम है? कपड़े हमको स्मार्ट बनाते हैं, देखने में अच्छा लगता है अगर हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग ए हाउस। आइए हम वो जानते हैं कि घर बनाने में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। मैनी थिंग्स आर यूज फॉर मेकिंग ए हाउस। बहुत सारी चीज़ों को हम घर बनाने में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। बेस्ड ऑन द मटेरियल्स यूज, हाउसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मेनली हम जो है दो तरीके के घर बनाने में मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। ये कौन कौन से? पक्का हाउस। पक्का हाउस बच्चों जो ईंट की बनी होती है, ठीक है, आजकल पक्का हाउस ही बनते हैं, कच्चा हाउस बहुत ही कम बनता है। कच्चा हाउस गांव में पाया जाता है, पक्का हाउस गांव में, शहर में, हर जगह पक्का हाउस ही दिखता है। ठीक है, पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस। पक्का हाउस बहुत ही मजबूत घर होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत समय तक ये सुरक्षित रहते हैं। सच हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। पक्का हाउस बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मुख्यतः टाउन्स में, कस्बों में और शहरों में पाए जाते हैं, लेकिन अब तो गांव में भी बनने लगे हैं
पक्का हाउस, ठीक है। मटेरियल्स यूज्ड इन पक्का हाउस आर ब्रिक, वुड, स्टील, सीमेंट एंड मार्बल। कौन कौन से मटेरियल पक्का हाउस में यूज होते हैं? ब्रिक ईंट, वुड लकड़ी, स्टील लोहा, सीमेंट एंड मार्बल पत्थर, ठीक है। ये सब पक्का हाउस में यूज होते हैं। अब आइए कच्चा हाउस के बारे में जानते हैं। कच्चा हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग हाउसेज। कच्चा हाउस, जो कच्चे घर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर घर होते हैं वो। दे कैन बी ब्रोकन एंड रिबिल्ट इजली। वे बहुत ही जल्दी टूट सकते हैं और उनको फिर से बनाया जा सकता है। सच हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेज। और ये कच्चा हाउस जो होते हैं वे इस तरह के घर ज़्यादातर गांव में पाए जाते हैं। मटेरियल्स यूज इन कच्चा हाउस आर स्ट्रॉ, मड, लॉग्स, ड्राई लीव्स एंड बम्बू। कच्चा हाउस में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? जैसे रस्सी हो गया, कीचड़ हो गया, ठीक है, सूखी घास हो गई जिसको सरपत आप लोग बोलते हो, और बम्बू बाँस हो गया, ठीक है, और कुछ लकड़ी भी यूज होती है, ठीक। पीपल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स विच दे कैन फाइंड इजली। और जो लोग होते हैं वे लोग जो चीज़ें आसानी से पा जाते हैं उसी से अपना घर बनाते हैं। अब आइए देखिए, फिगर में आपको लकड़ी का एक घर दिख रहा है पहले फिगर में, ठीक है। दूसरे फिगर में पत्थरों का बना घर दिख रहा है, और तीसरे फिगर में स्नो, बर्फ़ का बना फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो पत्थरों के भी घर होते हैं, बर्फ़ के भी घर होते हैं, लकड़ियों के भी घर होते हैं, ईंट के भी घर होते हैं, ठीक है, और बम्बू बाँस के भी और पत्तियों के भी घर होते हैं, ठीक। द शेप ऑफ ए हाउस डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस इन द प्लेस वेयर इट इज़ बिल्ड। जो घरों का आकार होता है वह उनके मौसम पे जो है डिपेंड होता है, ठीक है। अगर जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो वहाँ पे बर्फ़ मिलेगा तो बर्फ़ से लोग घर बना लेते हैं, ठीक है। और स्लोप में थोड़ा घर बनाते हैं, उनकी छत जो होती है वे तिरछी होती है ताकि बर्फ़ उनकी छतों पे इकट्ठा ना हो और बर्फ़ नीचे गिर जाए, ठीक। पीपल इन हॉट एरियाज़ बिल्ट हाउसेज विद हाई रूफ। देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग अपनी छतों को बहुत ऊपर बनाते हैं ताकि उनका घर एयरी रहे, हवादार रहे। पीपल इन हिली एरियाज़ बिल्ट हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। हमने अभी आपको बताया जो पर्वतीय इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे लोग क्या करते हैं? स्लोपिंग, तिरछी जो है, ठीक है, तिरछे छतों को बनाते हैं। पीपल इन रेन प्रोन एरियाज़ बिल्ट हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। और जो जहाँ पे ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है वहाँ पे लोग कैसे घर बनाते हैं? वहाँ के लोग नीचे पिलर कर देते हैं और ऊपर जो है घर बनाते हैं, ताकि जो है ज़मीन से काफ़ी ऊपर अपना घर बनाते हैं ताकि उनके घरों में ज़्यादा पानी ना भरे, ठीक। अब आइए हम काइंड्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानते हैं, घरों के प्रकार के बारे में जानते हैं। परमानेंट हाउसेस। परमानेंट हाउसेस मतलब जो सदियों तक चलता रहे, जो सालों साल तक चलता रहे, ठीक है, वो परमानेंट हाउस होते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन ए हाउस फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अधिकतर लोग बहुत लंबे समय तक घरों में रहते हैं, ठीक है। जो बहुत लंबे समय तक का चलने वाला घर होता है वो परमानेंट हाउस होता है। दे लिव इन परमानेंट हाउस। वे परमानेंट हाउस में रहते हैं। परमानेंट हाउसेस आर ऑफ मैनी टाइप्स। परमानेंट हाउस भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, जैसे बंगलो, 2 स्टोरी हाउस, मल्टी स्टोरेड हाउस। देखिए, बंगलो जो एक बहुत बड़ा सा घर होता है, जैसे राजा महाराजा का विला होता था, घर होता था। 2 स्टोरी बेड जो 2 मंजिले का मकान होता था, ठीक है, 2 छत्ता जिसको बोलते हो। मल्टी स्टोरेड हाउस जिसमें फ्लैट्स होते हैं, उसमें कई छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ही बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, उसमें कई फैमिलियाँ रहती हैं,
ठीक। अब आते हैं टेम्परेरी हाउसेस के बारे में जानते हैं। टेम्परेरी हाउस जो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, और जिनको हम मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है, आज भी आदिवासी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कभी यहाँ पे जहाँ पे उनकी सुविधा अनुसार उनको भोजन मिलता है वहाँ पे अपना घर बना लिए, थोड़े दिन बाद जब भोजन ख़त्म हो जाएगा वहाँ का तो दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो वे लोग टेम्परेरी हाउस बनाते हैं। सो दे बिल्ड हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड। वे इसलिए टेम्परेरी हाउस बनाते हैं ताकि वो इजली इसको मूव कर सकें। सच हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। और जो इजली मूव हो सकें उनको टेम्परेरी हाउस कहते हैं। जैसे कैरावैन। एक कैरावैन इज ए हाउस ऑन व्हील्स। जो कैरावैन होता है बच्चों, वे पहिए पे एक घर बना देते हैं, ठीक है। जिप्सीज एंड पीपल हु वर्क इन सर्कस लिव एंड ट्रैवल इन सच हाउसेस। जो लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और जो सर्कस में जैसे काम करते हैं वो कैरावैन हाउस यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना रहता है, ठीक। अब आते हैं टेंट के हाउस। टेंट भी टेम्परेरी हाउस है। टेंट आर यूज बाय सोल्जर्स एंड कैंपर्स। तो टेंट का यूज बेसिकली सोल्जर्स करते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, ठीक है, और जो कैंप करते हैं वे कैंपर्स होते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ कैनवास। और वे इसको कैनवास से बनाते हैं, ठीक है। टेंट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टेंट क्या होता है, टेंट को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, टेंट को खोल के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से। थर्ड है हाउस बोट। ए हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट भी टेम्परेरी हाउस में आता है। हाउस बोट जो होता है वो तैरने वाला घर होता है, उसको पानी के नाव पे बना लेते हैं, नाव पे ही एक घर बना लेते हैं, वो तैरता रहता है, ठीक है। इट इज़ ए वुडन हाउस मेड ऑन ए लार्ज बोट। हाउस बोट एक लकड़ी का घर होता है जो एक बड़ी सी बोट पे बनाया जाता है। हाउस बोट्स आर मोस्टली यूज इन कश्मीर एंड केरला। हाउस बोट ज़्यादातर कश्मीर में और केरल में यूज होते हैं, जहाँ कश्मीर में झील बहुत है और केरल जो है सीशोर्स है, समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे पानी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पे हाउस बोट बनाते हैं। अब आइए हम गुड हाउस के बारे में जानते हैं। ए हाउस हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स इज़ ए गुड हाउस। अच्छे घर वो होते हैं जो ये कुछ फीचर्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। द हाउस मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड एयर। एक अच्छा घर वो होता है जिसमें खूब अच्छे से मात्रा में, खूब ढेर सारी मात्रा में सनलाइट, सनशाइन, सूर्य का प्रकाश और एयर, हवा आती जाती हो, ठीक है। वे बहुत ही अच्छा घर होता है। देयर शुड बी ग्रीन प्लांट्स और ट्री अराउंड द हाउस। और अच्छा घर कौन होता है, गुड हाउस कौन से होते हैं, वे हाउस जिनके घरों के चारों तरफ ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे रहते हैं या हरे पेड़ रहते हैं, उनको भी गुड हाउस कहा जाता है। द हाउस शुड नॉट लेट इन मॉस्क्यूटो एंड देयर इंसेक्ट्स। और अच्छे घरों में मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। द हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। और हमेशा अपने घर, जो अच्छा घर होता है वो हमेशा नीट और क्लीन रहते हैं, इसलिए हमको अपने घर को अच्छा बनाने के लिए हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक। अब आते हैं बच्चों, हम क्लॉथ्स के बारे में जानते हैं। क्लॉथ्स क्या करता है, क्लॉथ्स हमको सुंदर दिखाता है, ठीक है। हम कपड़े को पहनकर हम और ही अच्छे से जेंटलमैन दिखते हैं, ठीक। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर सेल्फ। क्लॉथ्स हमको कवर करता है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। क्लॉथ्स हमको गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल मिट्टी से हमारी सुरक्षा करता है। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। हम अलग अलग तरीके के कपड़ों को
पहनते हैं। इन समर वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, गर्मियों में हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। दे सोक अप स्वीट एंड कीप अस कूल, वो क्या करते हैं, वे पसीने को सोख लेते हैं। जो हल्के कॉटन क्लॉथ्स होते हैं गर्मी में, क्योंकि खूब पसीना होता है, पसीनों को सोख लेते हैं और फिर उसके बाद सोखने के बाद हमको बहुत ही ठंडक प्रदान करते हैं। इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वूनी कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। दे डू नॉट लेट कोल्ड एयर पास थ्रू देम, ये वूलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में हवा को पास नहीं करते हैं, ठीक है। वी रिमेन वार्म, इस वजह से हमको ये गर्मी प्रदान करते हैं। ऑन ए रेनी डे, बारिश के दिनों में वी वियर ए रेन कोट ओवर आवर क्लॉथ्स, हम रेन कोट जो है अपने कपड़ों के ऊपर पहन लेते हैं। इट डज़ नॉट लेट वाटर पास थ्रू इट, वी रिमेन ड्राई, और वे वाटर को, जो बारिश का पानी होता है, उसको हमारे ऊपर नहीं आने देते हैं, हमारे अंदर नहीं आने देते हैं, इसलिए हम बारिश के मौसम में भी सूखे रहते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे पार्टी एंड वेडिंग सेरेमनीज वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स, वी लुक स्मार्ट इन देम, और जब कोई अच्छा सा त्यौहार होता है या कोई पार्टी होती है, जैसे बर्थडे पार्टी या किसी की शादी की सालगिरह होती है, तो हम उन पार्टी में पार्टी वियर क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, शेरवानी, कोट पैंट, टाई, ये सब पहन के जाते हैं, ठीक है, जिससे ये हमें बहुत ही अच्छे दिखते हैं। हम इन कपड़ों को पहन के बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं, ठीक। एट स्कूल ऑल ऑफ अस वियर सिमिलर क्लॉथ्स, इट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म, और स्कूल में हम सभी लोग एक समान जो है स्कूल का एक ड्रेस होता है, उसी ड्रेस को हम पहन के आते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब आइए रिवीजन करते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़े, हम इस चैप्टर में पढ़े कि हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं घरों को बनाने में। जैसे पक्का घर बनाने में ब्रिक, वुड, स्टील, सीमेंट, मार्बल ये यूज़ करते हैं। कच्चा हाउस बनाने में हम मड, लॉग्स, ड्राई लीव्स, बम्बू और स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। और घर भी हम क्या करते हैं, अपने वेदर के कंडीशन पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ों पे हम क्या करते हैं, स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे गर्म मौसम रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, हाई रूफ्स बनाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पिलर के ऊपर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। और हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने काइंड्स ऑफ हाउसेस के बारे में सीखा कि 2 तरीके के घर होते हैं। परमानेंट हाउस जो हमेशा रहते हैं, जैसे बंगलो, 2 स्टोरी हाउस, मल्टी स्टोरेज जैसे फ्लैट वगैरह, ठीक है। और टेम्परेरी हाउस जैसे कैरावैन, टेंट, हाउस बोट, ये सब, ठीक है। और हमने क्या सीखा, हमने अच्छे घर के बारे में सीखा कि अच्छे घरों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, अच्छे घरों के चारों तरफ हरे पेड़ पौधे होने चाहिए, अच्छे घरों में अच्छे मात्रा में ढेर सारी सूर्य का प्रकाश और हवा आना चाहिए, ठीक है। और अच्छे घरों में क्या होता है, मच्छर और कीड़े नहीं होते हैं, ठीक। और हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने क्लॉथ्स के बारे में सीखा कि गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रेन कोट पहनते हैं। और स्पेशल ओकेशन में, ठीक है, स्पेशल ओकेशन में हम कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। और जब हम स्कूल में किसी संस्था में जाते हैं, लोग जितने भी लोग उस संस्था में काम करते हैं एक समान कपड़े पहनते हैं, एक सिमिलर क्लॉथ्स पहनते हैं, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपका प्रोजेक्ट वर्क ये है कि आप लोग थर्माकोल से या कार्डबोर्ड से एक घर बनाइएगा, ठीक है, और उसको अच्छे से साफ सुथरा सजाइएगा, ठीक। थैंक यू।